वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 26 क्लास 7th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है हमारे आसपास की ठोस आकृतियों के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या बोला गया, यू हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि सही है या गलत है। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग या आयत समतल आकृति के उदाहरण है। वृत्त, त्रिभुज, वर्ग ये सारे के सारे समतल यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर ही होते हैं। सो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे अच्छे से इसको, ट्रू। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, बेलन एक द्विविमीय आकृति तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। जबकि गलत है बेटा, बेलन हमारा होता है त्रिविमीय यानी कि 3D जिसको हम बोलते हैं, और जो आपका त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, 2D। तो ये उल्टा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉल्स। आगे देखो, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। किसी ठोस के तिर्यक चित्र, ठीक है, के माप समानुपात में, जो जैसा होता है वैसे थोड़ी रखे जाते हैं। तो यहाँ से ये भी कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, आगे आ जाओ। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है, गोला होती है, चीज़ नहीं, यहाँ पे आएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी कि कोण। देखो ध्यान से, जैसे ये चीज़ है, ये होता है वर्टेक्स, जो ये चोटी ये बनाई है ना, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो ये नहीं होता, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, ये होता ही नहीं, क्योंकि गोला, गोला यानी कि तुम्हारी बॉल जैसा, तो बॉल जैसे का कुछ होता है, नो ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से आ जाएगा ट्रू। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो हमारा क्या कह रहा है इसके अंदर। लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पार्ट मेरा यहाँ पे कह रहा है, एक घन से दो सटे हुए फलकों पे, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच एक उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। बिल्कुल, इट इज़ ट्रू। तो ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन के लिए टोपी बनाए। तो जो जन्मदिन की टोपी होती है बेटा कैसी होती है, ऐसी होती है दिखने में। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसके बाद साथ में उसके लिए 3 समान घन आकार, ये होता है घन आकार, ठीक है, ये बनाइए। ठीक है, इसी के साथ ऐसे अटैच करके दूसरा क्या बनाना है आपने, घन। ऐसे ही इसी के साथ अटैच करके तीसरा क्या बनाना है आपने, घन। ठीक है, अब वो ध्यान से देखना, ये एक गिफ्ट हो गया, ये वाला, ये दूसरा गिफ्ट, और ये आपका तीसरा गिफ्ट। इनको तीनों को ऐसे रख दिया इकट्ठा करके। फिर उसने बोला जन्मदिन में टोपी के आकार का नाम लिखिए। ये कैसा है बेटा, शंकु। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शंकु। तथा उसके फलक, फलक अगर मैं लिखूंगी तो फलक मेरे पास कितना होगा बेटा, 1 फलक होगा यहाँ से 1। अगर मैं उसके शीर्षक लिखूंगी तो शीर्षक भी कितने होंगे, 1। शीर्षक भी कितने होंगे, 1। ठीक है, अगर यहाँ से मेरे को उसके क्या लिखने हैं, किनारे, तो किनारे कितने होंगे, 2। तो किनारे कितने होंगे, 2। इसको साथ के साथ में नोट कर लेना। ठीक है, शंकु आकृति का नाम है, उसके फलक 1 है, शीर्षक आपका 1 है, और किनारे आपके 2 है। और आकृति बनाना चाहते हो तो आकृति बनेगी ये। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आगे देखो इसने क्या बोला हुआ है। अगर आगे वाले की बात करो तो आगे इसने क्या बोला है, वही 3 गिफ्ट वाले, जो गिफ्ट वाला मैंने आपको दिखाया था, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, ये इससे, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला साथ में, डिब्बों को ध्यान से देखिए और डिब्बों को ध्यान से देख के बताइए कि आपको कितने फलक दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास एक घन के फलक कितने होते हैं बेटा, टोटल 6, और ये मेरे पास 3 है, तो 6 गुना 3 कितने हो गए, 18। अब देखो 18 में से कितने नहीं दिख रहे, ये इसके साथ मैच हो गया, बीच वाला ये वाला हिस्सा जो मैं कलर कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ये आपको नहीं दिखेगा। दूसरी बात, आपको यहाँ से कौन सा नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी उसके साथ की जाके क्या हो गया, मैच हो गया। तो अब ध्यान से देखना कितने नहीं दिखेंगे, इस वाले का, ये वाला, पहले वाले का 1
दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3 और चौथे वाले का यही 4। अलग अलग काउंट करूँगी ना, इसका तो ये वाला, फिर दूसरे वाले का भी यही वाला और ये वाला, फिर तीसरे वाले का भी ये वाला, तो टोटल कितने हो गए 4। तो यहाँ से कितने दिखेंगे 18 माइनस 4, तो कितने दिखेंगे 14। तो आंसर कितना आ जाएगा 14। क्लियर। अब आ जाओ अगले पे। आगे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसने बोला आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा जैसे ये दिखाया हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा गया है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई छाया, छाया कैसी बनेगी। देखो बेटा मैं फिगर बना रही हूँ, कुछ ऐसी दिखेगी। ये छाया कैसी है बेटा, आयत आकार की, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आयत। ठीक है। अब आ जाओ अगले यानी कि 4th क्वेश्चन पे। ये भी बनाना है आपने रफली फिगर और ये नाम भी देना है। ठीक है। आगे देखो 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है। इसने बोला नीचे दी गई आकृति के ऊपर का, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूंगी तो ऊपर वाला कैसा फलक बनेगा, सिर्फ ये जो छत जो आपको दिख रही है ये तो होगा ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाली आकृति बनानी है तो आपको ये बनाना है। ठीक है, ये फिगर आपने बनानी है। ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है वो पार्श्व, यानी कि सिर्फ ये साइड वाला, ये हो गया आपका पार्श्व। ठीक है। अब उसने क्या बोला, सामने वाले का चित्र तो आप देख के बना ही सकते हो। यहाँ से ये क्या है, सामने जो दिखेगा बिल्कुल सामने, तो ये हो गया सामने। ये फिगर आपने बनाने। ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पर एक पासे का जाल बनाया गया है, तो ये आपका क्या है बेटा, पासे का जाल। देखो ध्यान से, ये जो है आपका, ये आपका पासे का जाल है। तो इस पासे के जाल को आपने अरेंज करना है। तो ध्यान देना बेटा, मैं आपको एक तरीका लिख के दिखा, आपने वो लिखना है बेटा। ए के सामने आएगा सी, जब आप इसको फोल्ड करोगे ना, पासे के जैसे बनाओगे, तो आपका ए के सामने आएगा सी, 2 के सामने आएगा 5 और यहाँ से 3 के सामने आएगा बी। ठीक है, ये आपका बनेगा। दूसरी बात उसने देखो क्या बोला है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, पासा जो आपके पास होता है जिससे आप लूडो खेलते हो, आपने देखा होगा 6 के सामने 1 होता है, 6 के बिल्कुल उल्टा 1 होता है, तो 6 और 1 7, 2 के उल्टा होता है 5, 5 और 2 7, फिर 3 के उल्टा होता है 4। आप प्रैक्टिकल देखना इस चीज़ को, ऐसे ही होता है। तो ध्यान से देखना बेटा, टोटल जोड़ कितना होता है 7, कितना होता है टोटल जोड़ यहाँ पे 7। ठीक है, जब टोटल ही 7 होता है मेरे पास, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जोड़ने पे क्या बनना चाहिए 4, 7। तो 3 आपके पास है, 3 में क्या जोड़ूं कि 7 बन जाए 4, तो b की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 4। हो गया पहला पार्ट सोल्व। अब आगे देखो, पासे ए बी सी के फलकों पर आने वाले अंकों का योग। ठीक है, अब देखो 7 बनना चाहिए, 2 5 आपके पास आ चुका, 3 4, एक ही तो फलक, एक ही तो आपका पास है ना, तो या तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो a की जगह पे क्या आ गया 6, सी की जगह पे क्या आ गया 1, और बी की जगह पे क्या 4, जमा कर दो 6 जमा 1 जमा 4, 6 और 4 10 और 1 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक है। अब देखो आगे, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले संख्याओं का योग, मैंने बताया अभी कितना होता है 7, कितना होता है 7। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द वर्कशीट number 25, 26. I hope it is clear to everyone, and if you like it, then please share and subscribe. Thank you so much.